के महान दार्शनिक और प्रसिद्ध शिक्षक, और तो पहले वो उपराष्ट्रपति बने और देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति उनके जन्म दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज के अवसर पर ही शिक्षा दिवस के आयोजन का कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू किया गया। अब ये जो जन्मदिन 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और मैं सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज खुशी की बात है कि आज शिक्षक दिवस के आयोजन पटना विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों का और वर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो मैं तो उनको बधाई दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं, पुनः उनको मैं बधाई दे रहा हूं। और पटना विश्वविद्यालय भारत का, पूरे देश का 7वां विश्वविद्यालय है। हम तो पहले ही ना पढ़े थे जी। ये इतना पहले था, मात्र 7 विश्वविद्यालय देश में था, अब तक पटना यूनिवर्सिटी बना था। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि अब क्या हो गया है। 1917 में बना था और अब हो गया 106 वर्ष पूरा पटना विश्वविद्यालय का। और पटना विश्वविद्यालय ने शुरू से शिक्षा एवं शोध में अपना अभूतपूर्व योगदान किया था। अब पटना विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम तो हमेशा से तत्पर रहते हैं, भैया यही तत्पर है। अरे 66 में आए थे जी पढ़ने, तो उसी समय से हमको तो जो लगाव है, शुरू से तो बहुत ज्यादा लगाव है जी। और उसके बाद तो फिर गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, और फिर कितना बड़ा आंदोलन हुआ जेपी के नेतृत्व में सामने है। ये जो बिल्डिंग नया बना है, हम आके कहे थे कि बिल्डिंग का खराब है, अभी तो है यहीं पर, अभी को बोलना चाहिए ये पूरा का पूरा हम कहे तो ठीक बनेगा। यहीं पर, यहीं से मूवमेंट शुरू हुआ था हम लोगों का, जो जेपी मूवमेंट हुआ था, सबसे पहले ही भाषण हम लोग तो यहीं पर करवाए थे। और कितने लोग आप जानते हैं, देश के और दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे, और सब लोगों का पटना यूनिवर्सिटी में मीटिंग होता था, और यहीं पर आकर के वो भाषण देते थे। और सारे जितने हमारे कॉलेज के लोग थे, खबर यूनिवर्सिटी के लोग थे, सब लड़के लड़कियां यहाँ पर आते, और सब प्रोफेसर लोग भी आते थे। ये तो बहुत सुंदर जगह है जी। आप फिर इसको बहुत दिन से आप बाहर के बड़े बड़े लोगों का नहीं हुआ। जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तब बाहर से बड़े बड़े लोगों को बुलवाते थे, तो आपको कहेंगे आप भी तब बात जी आपको दिया गया है, तो यही कहेंगे, सब लोगों को कहेंगे कि जरा जितने भी देश के और देश के बाहर के बड़े से बड़े लोग हैं, पढ़ाने वाले या अन्य प्रकार से जो अच्छा काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको बुलाइएगा, ताकि लड़के लड़कियों को, बच्चे बच्चियों को और टीचर्स को वो उपदेश देंगे, तो उनको जरूर बुलाइएगा। मानिए कि नहीं मानिए, बुलाया करिए, साल में कम से कम 1 लोगों को बुलाया करिएगा। आप कहेंगे कि जब किसी बड़े आदमी को बुलाइएगा तो हम कहेंगे ऊपर नहीं, हम भी नीचे आके बैठेंगे। सब लोगों की जगह तो हमारा तो उतना पुराना जगह है जी, पूरा लगाव है हमारा, इसलिए इसका जितना विकास हो। और आप जानते हैं तो हम तो शुरू से चाह रहे थे जी कि इसको पटना यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मान्यता मिल जाए, लेकिन शुरू से
इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। इंजीनियरिंग कॉलेज कितना पुराना था, ये जो था पूरा का पूरा वो बहुत भी पुराना था, यानी जब देश में 6 था तब का था, समझ गए? तो उसी समय का था। तो हमने कहा इसको भी राष्ट्रीय नहीं बना तो कम से कम जो मेरा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज इसको तो बना दिए नेशनल, तैयारी कर गए थे उस समय, तो वो बन गया। ये सब पूरा का पूरा जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आदरणीय प्रधानमंत्री थे, मेरी बात को माने, और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी थे इसके मंत्री, तो हम जब कहे तो मान लिए, और किसी को भेजे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके इधर उधर कर रहा था। हम करें, हम कर रहे हैं, फिर इधर क्या कर रहा है, करना ही पक्का बना। आप देख रहे हैं कैसा सुंदर बन गया, NIT बन गया है, और कैसा बढ़िया हुआ है। 125 एकड़ और हम अलग से जमीन दे दिए, और कितना बढ़िया पढ़ाई होता है। आपको मालूम है NIT हम बनवाए, 14 NIT बना था, तो हमने कहा था भाई 14 को दूसरा NIT बनाए हैं, आइए तो सबसे पुराना में से है, तो आप उसको बनाइए, उसको बना दिए NIT। और आपको मालूम है ये जो पटना यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब NIT बन गया। कितना बढ़िया है इंस्टीट्यूट, आपको मालूम है कि कितने लोग कहते हैं अरे एक बार आप तो इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बार गवर्नर साहब को जाकर दिखा दीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना बढ़िया बना है और कितना अच्छा काम हो रहा है, अभी देख लीजिएगा, और कितना बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। और कितने लोग, अरे हम लोग जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो उस समय संख्या कितनी थी हम लोग की, कुल 500 थी बस, हम लोग जब पढ़ते थे। आज आप मालूम है अब तो हो गया 2,500 के करीब, 4200 हो गया, अब 4200 हो गया है, हम उसको और बढ़वाने वाले। अब जब हम दूसरा करा दिए हैं तो आप हमारी इच्छा है वो इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा कि जितने पढ़ने वाले पूरे देश में कहीं नहीं है, इतना बड़ा बनेगा। इससे क्या हुआ है, और उसके बाद जो बना पटना जो ये आपका है मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज को कितना बड़ा बनवा है, वो भी अलग हो गया। मेडिकल कॉलेज का क्या बनवा रहे हैं आपको मालूम है, 5,462 बेड का मेडिकल कॉलेज बनवा है। आज तक इस देश में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, और दुनिया में भी कहीं नहीं तो इतना बड़ा बन रहा है। उसका एक हिस्सा तैयार है, बहुत तेजी से तैयार कर रहा है, और सब तरह का विकास कर रहा है, तो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। और उसके अलावा हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी के जितना कॉलेज और सब कुछ था सबको न करवाएगी, मगर महिला कॉलेज को हम जा करके जाते थे, बुलाते रहता था, तो मगर महिला कॉलेज की स्थिति को कैसे सुधार करवाए और कितना पैसा लगवाए। अब 600 छात्राओं के रहने का व्यवस्था किया गया, 7 मंजिला नए छात्रावास का निर्माण कराया गया। अब बिहार आप जानते हैं, बिहार नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज में नहीं जाते थे, सब जगह जाते थे, तो बैठे हुए बिहार नेशनल कॉलेज का भी कितना विस्तार करें, हम बराबर जाते रहते थे, समझे? तो नेशनल कॉलेज का भी प्रोग्राम सरकार में थे, उसका भी करवा दिए। और साइंस कॉलेज के लिए बोलिए, अगर साइंस के कॉलेज में हमारा पढ़ाई 10वां क्लास पास ये तो हम लोग तो यही ना है कि साइंस कॉलेज को कभी हम भूल सकते हैं, और साइंस कॉलेज को हॉस्टलवा में रखते थे, कभी हमको लगेगा जब हम जाते हैं देखते हैं आपको पता है कि जिसमें जो हमको मिला हुआ था रूप रहने का, तो उसको देखते रहते हैं कि कितना बढ़िया रूप है और सब तरह का सुविधा। तो एक एक चीज जब भी हम इधर से कभी जाते हैं एक एक चीज देखते रहते हैं, कितना बढ़िया है। तो इसलिए पटना साइंस कॉलेज के विस्तार के लिए भी उसके एरिया को ठीक किया गया। और आप जानते हैं कि फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी के भवनों का जीर्णोद्धार किया गया।
नेशनल करने का। तो उसी तरह से आप भी कहिएगा कि सबसे पुराना है, इसको भी बनाओ। मानते हो ना, देखोगे ना, ये हमारा आग्रह है। और बाकी
इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम लोग हर तरह से काम करेंगे। और जब तक हम जीवित हैं भाई, हमारा तो पटना विश्वविद्यालय से लगाव है। हमारे साथ जो पढ़े, जब लोग पढ़ना आए, तो हमारे जितने साथी थे अलग अलग कॉलेज में गए, हम एक जगह जाते थे। जब मालूम है जेपी मूवमेंट को, जेपी ने कहा था कि भाई 1 साल तक पढ़ाई बंद करो। आप जानते हैं उसके 2 महीना के बाद फिर कहीं कहीं जाने लगा, उनकी इच्छा थी कुछ नहीं, तो फिर हम ही जाकर सब जगह घूमे। और उस समय भी जो वाइस चांसलर है उनके सामने भी हम बात की कि क्या बात है। और अंत में आप जानते हैं, एक भी लड़का, एक भी स्टूडेंट 1 साल तक नहीं पढ़ा। और उनको भी, बेटी को भी बड़ी खुशी हुई कि हम धूमधाम करके फिर करवा दिए। तो उस समय से हमको और मानने लगे, बहुत करने लगे। तो हम कहीं पढ़ना है तो किसी को बुला, हम तो जो आंदोलन किए जेपी मूवमेंट, तो उसको कभी भुला नहीं सकते हो। हमें वो याद कराएंगे तुम इतना बाकी पढ़ो। लेकिन जो जेपी के नेतृत्व में यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी से ही स्टूडेंट ने शुरू कराया और पूरे बिहार में हुआ, अब पूरे देश में हुआ। इसलिए पटना यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है जेपी मूवमेंट का। इसलिए याद रखिएगा, जेपी यही ना पढ़े थे, इससे तो भूलना मत। और पुराना आजादी की बात को भी याद रखना, और जो जेपी मूवमेंट हुआ उसको भी याद रखना, और पढ़ना ठीक से। अब आपस में झगड़ा मत करना, सब प्रेम का भाव है। यही हम आप सबसे आते हैं। और फिर आपके बीच में जब आते हैं तो आप आज बुलाए, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर साहब जब आप तक करती है कि आप